हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के रिमझिम के कक्षा में। इससे पहले हमने जो है रिमझिम का जो हमारा पाठ था, चैप्टर नंबर 1 था राख की रस्सी, उसके पठन का रिवीजन किया था और उसके बाद जो है उसके प्रश्नोत्तर का रिवीजन किया था। हम आज के पाठ में जो आपका दूसरा अध्याय है रिमझिम का, जिसका नाम है फसलों का त्योहार, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फसलों का जो त्योहार है ये भारत के सभी प्रांतों में कमोवेश मनाया जाता है और हर जगह इसको मनाने का तरीका अपने आप में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है और इनमें जो है इसके अलग अलग नाम भी रखे गए हैं। लेकिन इन सभी त्योहारों को मनाने का मूल उद्देश्य एक ही होता है, वो है फसलों के कटाई की खुशी। और साथ में इसका एक और उद्देश्य होता है कि जो नया अन्न आता है उसका आदर करना और अन्न देवता या अन्न की पूजा करना, क्योंकि अन्न से ही इंसान का जो मतलब सिविलाइजेशन है वो चलता है, इसलिए अन्न का रेस्पेक्ट करना। तो यहाँ पर हम फसलों के जिस त्योहार के बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम खिचड़ी है और लेखक कह रहे हैं कि खिचड़ी के समय जनरली बहुत तेज़ धूप होती है, लेकिन इस बार की बात कुछ और है। इस बार उतने धूप के दर्शन नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इस बार कई दिनों से बादल छाए हुए हैं और जो है दादी जो है एकदम उनके बाल एकदम सफ़ेद सेमल के रुई के फाहों की तरह लग रहे हैं, वो बैठी हुई हैं। और अप्पी दीदिया जो है आज बहुत ज़्यादा फंस गई है क्योंकि आज का जो स्पेशल खाना होता है उसमें दही चूड़ा और खिचड़ी होता है और कोई फरमाइशी नाश्ता नहीं चलता है। लेकिन आज ना तो दही मतलब अप्पी दीदिया को ना ही दही चूड़ा पसंद है और ना ही जो है खिचड़ी, तो वो आज क्या करेंगी, फरमाइशी नाश्ता भी नहीं चलेगा। तो इस दिन सब जो है एकदम साफ धुले हुए कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और फिर मतलब जो है पूजा में बैठते हैं। तो इस तरह का माहौल जो है इस दिन का रहता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है आपका मतलब लोग जो है कहीं कहीं पर जो है गुड़ चीनी के तिलकुट जो है बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, ठीक है। और ये जो खिचड़ी है इस बार की, ये लेखक को उतनी मतलब उतना मनभावन नहीं लग रहा है जितना कि उनको जो है जो खिचड़ी वो विद्यालय में मनाया करते थे वो उनको लगता था, जहाँ पर वो जो है गुड़ चीनी के तिलकुट खाते थे, फिर जो है पतंगबाजी करते थे, ठीक है, गंगा नदी की सैर करते थे, बालू की टापू में दौड़ लगाते थे, वो उनको बहुत ज़्यादा भाता था, ठीक है। अच्छा, इसके बीच क्या है कि मतलब और भी बताया जा रहा है, जैसे जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। जनवरी माह के मध्य में भारत के सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है और कोई फसलों के इन मतलब सभी में फसल काटे जाते हैं। और जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ सब मकर संक्रांति या तिल संक्रांत मनाया जाता है। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, और यही सब जो है ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं। और झारखंड में जो है सरहुल बहुत जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। आमतौर पर जो आदिवासी लोग हैं इस दिन पर प्रकृति की पूजा करते हैं और ये लोग बहुत ही जोश खरोश से इस उत्सव को मनाते हैं। लोग ढोल मंजीरे लेके पूरी रात नाच गाना भी करते हैं, ठीक है। और हमारा जो तमिलनाडु है वहाँ पर मकर संक्रांति से जुड़ा जो त्यौहार है उसको मनाने का एक अलग ही ढंग होता है। वहाँ पर जो है मतलब वहाँ पर एक कटोरे में जो है दूध रखा जाता है, उसको सूरज की रोशनी में रखा जाता है और एक अच्छे मतलब कपड़े से उसको ढका जाता है और 10:30-12 बजे तक जब धूप मतलब आने लगती है तो धीरे धीरे जो है मतलब आपके दूध में दूध और चावल
चावल रखा जाता है तो उस दूध में उबाल आता है और वो उफान आता है, वो उठने लगता है ऊपर की तरफ, और तभी लोग पोंगला पोंगल यानी कि खिचड़ी में उफान आ गया कहकर बहुत आनंद उड़ाते हैं। गुजरात में तो पतंगबाजी के बिना मकर संक्रांति का त्यौहार ही अधूरा है। आकाश में पतंगे इतनी ज़्यादा दिखती हैं कि आकाश कम और पतंगे ही जो है ज़्यादा नज़र आती हैं। तो इस तरह से इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर कुमाऊं में जो है मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं, और इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, और इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं जैसे कि डमरू, तलवार इत्यादि। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इनको जो है बच्चे माले में पिरोते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि कौवा आओ घुघुताओ करके एक बहुत सुंदर सा एक छंद गाया जाता है, और उनको जो है तोड़ तोड़ के ये पकवान खिलाया जाता है। इसी मतलब पक्षियों को खिलाने में ही इस त्योहार की सार्थकता छिपी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से भारतवर्ष के हर एक प्रांत में जो है खिचड़ी का एक अलग ही मज़ा है, और आप लोगों से भी ये पूछा जाता है कि आप लोग ये खिचड़ी का त्यौहार कैसे मनाते हैं। उम्मीद है आपको पाठ याद आ गया होगा। अगले प्रकरण में हम इसके प्रश्नोत्तर की दोबारा से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।